आगामी चुनाव के मद्देनजर सुभाषपा भी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आगामी निकाय चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह से देखें, अभी लगातार जिलों में आप जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं बड़े बड़े, और उसके बाद में राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तर की ये बैठक, किस तरह से देखें, क्या रणनीति कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग, हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में उनकी समस्या को लेकर लड़ना, पार्टी की जो विचारधारा है जन जन तक पहुँचाने का काम, बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक, विधानसभा, जिले, मंडल, प्रदेश की कमेटी को दुरुस्त करने का काम बराबर होता रहता है। उसी कड़ी में आज मीटिंग हो रही है और इसमें काम की समीक्षा होगी। जो काम दिक्कत होगी, कहीं किसी का अधूरा होगा, उसको कुछ नए साथियों को लगा करके उस काम को पूरा करने का निर्देश भी दिया जाएगा। जिम्मेदारियां दे दी गई हैं पार्टी के लोगों को? पार्टी के लोगों को लगभग सभी लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है और हम लोग भी उस जिम्मेदारी में कहीं किसी को कमी होगी तो हमारे बड़े नेता, जो हमारे पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, प्रदेश के नेता हैं, वो भी उनका जाके सहयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे राजभर जी कि हर दल एक अलग स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। जैसे बात करें बसपा का, इस समय हम देख रहे हैं कि वो युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर बात करें भाजपा की, तो पिछड़े वर्ग को लेकर काफ़ी कार्यक्रम उनके भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ सपा भी कोई दलितों को लुभाने की कोशिश में है। ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें तो उनका फोकस सबसे ज़्यादा किसके ऊपर? देखिए, हमारा फोकस आज़ादी के 75 साल में जो वंचित शोषित लोग हैं उनकी तरफ है। आधी आबादी महिलाओं की है, उनकी तरफ है। 75 साल की आज़ादी में सभी लोग, सभी पार्टियों के नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हमारी पार्टी का है कि उनको लोकसभा, विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हो जाए, वो खुद चुन के आवें। नौकरियों में आधी सीटें उनकी रिजर्व हो जाए महिलाओं के लिए, वो खुद चुन करके आने लगें। शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, तो वो खुद अपनी लड़ाई वो लड़ लेंगी। तो इस बात को उनको जागृत किया जा रहा है महिलाओं को। और जो वंचित लोग हैं, जिनके दरवाजे तक आज़ादी के 75 साल में ना शिक्षा पहुंची, ना स्वास्थ्य पहुंचा, ना रोजगार पहुंचा, न राजनीति पहुंची, ना नौकरी पहुंची, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के उनको पॉलिटिकल पावर का एहसास कराया जाता है कि राजनीति से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लोग राजनीति क्यों करते हैं, आप राजनीति से क्यों भाग रहे हो, आप राजनीति में नहीं आओगे। अपने गांव में देखो कि जो बच्चे, जिनके घर में राजनीति थोड़ा सा प्रवेश कर गई है, राजनीति के माध्यम से शिक्षा चली गई, स्वास्थ्य चला गया, रोजगार चले गए, नौकरी चला गया, राजनीति चली गई, तो वो समाज विकास की तरफ जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों में जुड़ करके अपने हक के लिए लड़ो। इस बात की जानकारी हम लोग बराबर गाँवों में पहुँचाने का काम करते हैं। आगामी कार्यक्रम या अभियान को लेकर अपने पदाधिकारियों के साथ में कोई चर्चा बैठक में? एक कार्यक्रम तो हम लोगों के अनवरत तय हो चुके हैं और कार्यक्रम जिलेवार, जैसे आज बैठक ख़त्म होगी तो 24 तारीख से 24 को सीतापुर, 25 को भी सीतापुर, 26 को लखीमपुर, हर जिले 75 जिले में कार्यक्रम तय हैं। कहीं हम जाएंगे, कहीं हमारे विधायक जाएंगे, कहीं राष्ट्रीय कमेटी के लोग जाएंगे, कहीं प्रदेश के नेता जाएंगे। इसके अलावा हमारी जो एक टीम है करीब 56 लोगों की, जो होल टाइमर हैं, वो हमेशा क्षेत्र में अपने काम को करते हैं। तो उनके माध्यम से चुनिंदा लोकसभा सीटें, कि हम कौन कौन सी सीट निशाने पर है, कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं, उन सीटों पर वो टीम काम करती है और सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो यूपी के साथ साथ जो यूपी की 80 सीट है, यहाँ भी हम तैयारी में हैं। सभी 80 सीटों के लिए? 80 सीटों पर। हम बिहार के 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अभी परसों में बिहार से चल के आया, पश्चिमी चंपारण से। बिहार में भी ठीक ठाक हमारा संगठन हो गया है। वहाँ भी वही बीमारी है कि जो सत्ता में गया वो फिर नीचे छोड़ दिया, किसी को याद नहीं किया। तो अब इस तरह का मूवमेंट जो देखने को बिहार मिल रहा है, उत्तराखंड मिल रहा है, छत्तीसगढ़ मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है। आज जैसे आपने जिक्र किया बसपा, सपा, भाजपा, कोई युवा के पीछे, कोई दलित के पीछे, कोई महिला के पीछे बात कर रहा है, लेकिन ये सत्तासीन लोग हैं। बसपा भी 4 बार सत्ता में रही, तो युवाओं के लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी भी 4 बार सत्ता में रही, तो इन्होंने क्या किया?
जो आज राष्ट्रीय स्तर पे घूम रहे हैं, प्रदेश पे तो कुछ कर ही नहीं पाए, लोगों को अपने साथ रख ही नहीं पाए। जब सत्ता थी तो हाई कोर्ट का आदेश भी था, उसका भी पालन नहीं कर पाए। 4 सितंबर 2013 वाला आदेश कि एक समान बांट करके एक समान शिक्षा दिया जाए, 15 सितंबर 2013 को, 4 सितंबर 2013 को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो सामाजिक न्याय की बात है, पिछड़ों को जो 27% आरक्षण है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, सबको बांट के दिया जाए, तब भी उनको याद नहीं आया। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया, तो किस मुंह से दलितों के बीच में वोट मांगेंगे? अति पिछड़ों के बीच में किस मुंह से जाएंगे ये कि अति पिछड़ों का वोट मांगेंगे? ये जा रहे हैं बंगाल, ममता जी कई वोट यहाँ दिलाएंगी। ये जा रहे हैं केसीआर के यहाँ, वो आके इनको कई वोट दिलाएंगे। लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे। समझौता अगर यूपी में करना है तो मायावती जी के यहाँ जाओ, वहाँ जा रहे हो बंगाल स्टूल पर बैठ रहे हो, मायावती जी के यहाँ तो कुर्सी पर बैठोगे। आप यहाँ बात करो, नीतीश जी से बात करो, नीतीश जी के यहाँ जाओगे तो कुर्सी पर बैठोगे। आप जाओ कांग्रेस पार्टी से बात करो, वहाँ कुर्सी पर बैठोगे। अब जा रहे स्टूल पर बैठने। अच्छा, आपने बसपा की खामियां गिना दी, आपने सपा की खामियां गिना दी, लेकिन भाजपा के लिए कुछ नहीं कहा। नहीं, क्यों? भाजपा, देखिए आज भाजपा सत्ता में है, ये सपा बसपा कांग्रेस की खामियों की वजह से ये सपा में है। आज एक बड़ी आबादी 38% अति पिछड़ों की है। ये अति पिछड़ा कभी कांग्रेस के साथ रहा तो उसकी सरकार, ये बसपा के साथ रहा तो उसकी सरकार, ये सपा के साथ रहा तो उसकी सरकार, आज वो भाजपा के साथ चला गया। इन तीनों की नाकामी की वजह से आज यहाँ भी वो तड़फड़ा रहा है। जैसे आपने देखा कि सदन में भी मैंने इस बात को रखा, घरेलू बिजली का बिल के सवाल पे कोई नेता नहीं बोल पा रहा है। वहीं अमीरों के कर्जे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ़ हो जा रहे हैं, तो फिर घरेलू बिजली का बिल माफ़ नहीं हो सकता है। ओपी राजभर जी किसके साथ जाने वाले हैं? 80 सीटों की बात है तो किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि गठबंधन, जो चुनावी गठबंधन होते हैं, आपने चाहे बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, जितने लोग गठबंधन किए, चुनाव के समय गठबंधन होते हैं। साल 2 साल 1.5 साल पहले गठबंधन नहीं होते हैं। तो स्थानीय निकाय चुनाव तो हमारी पार्टी अकेले अपने दम पे हम लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जब टाइम आएगा तभी हमारा संगठन अपनी ताकत, जो हमारी पार्टी के नेता लोग काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। अभी गठबंधन देख रहे हैं कि कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। पहले एक रुकता तो हो कि कौन सा विकल्प बन रहा है। अच्छा, विपक्ष का जो महागठबंधन बन रहा है, जिसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या महागठबंधन में भी जाने की कोई संभावना है ओम प्रकाश राजभर जी की, जो तैयार हो रहा है एक तरह से भाजपा के खिलाफ, उसे हटाने के लिए? जो अखिलेश जी का काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम हो रहा है। अब जैसे वो गए केसीआर के यहाँ, यूपी में कई वोट दिलाएंगे। ममता जी के यहाँ गए, स्टूल पर बेचारे बैठा दिए गए, कई वोट दिलाएंगे। लालू जी के यहाँ गए, कई वोट दिला देंगे लालू जी। ये लोग वोट नहीं दिला सकते। आपको यूपी में मायावती जी वोट दिला सकती हैं, आपको यूपी में नीतीश जी वोट दिला सकते हैं। यूपी में जो छोटे छोटे दल हैं, जिनको आप छोटे छोटे दल कहते हो, आप बड़े दल नहीं हो, आप भी छोटे दल हो, कांग्रेस, भाजपा, बसपा से छोटे दल हो, वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप उनके सामने छोटे हो। तो छोटे दल हो, ठीक है, जो जिसकी औकात है, एक जिले में आप उसको साथ रखोगे तो वो आपको 10, 20, 50 हज़ार वोट दिला देगा। जिसका 20 जिले में प्रभाव है वो आपको वोट दिलाया और दिखाया भी। ममता जी आई बनारस में एक भी सीट नहीं जितवा पाए, प्रमाण है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपको अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। अभी जा रहे हैं ममता के यहाँ समझौता करने। तो ये साफ जाहिर है कि ये कांग्रेस से, नीतीश जी से जो इग्नोर कर रहे हैं, ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए परेशान हैं, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इससे इतर थोड़ा सा, नवरात्र शुरू हो गए हैं, इसको लेकर इस बार सरकार भी आयोजन करा रही है, मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराया जा रहा है, सियासत भी चल रही है इसके ऊपर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात लिखी। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने हिसाब से मानने और करने का व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। किसी को कोई पाबंदी नहीं है। रमज़ान भी शुरू हो रहा है, नवरात्र भी शुरू हो गया है, तो वो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। और सियासत करने वाले लोग
भाई सियासत तो इसलिए कि सरकार इस बार आयोजन करा रही है। नहीं, देखिए सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान हम एक देखते हैं अक्सर, हिंदू मुसलमान। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा होती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पासमानदा सम्मेलन होते हैं, मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए 3 तलाक के बिल लाए जाते हैं। तमाम ऐसे काम किए जाते हैं कि जो कि मुसलमानों के वोट मिल जाएं और हिंदुओं को गुमराह करके कि नहीं हम मुसलमानों को देश से निकालेंगे, और दूसरी तरफ वोट के लिए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा जाता है। ये बड़ी अतिशयोक्ति जो मैं देख रहा हूँ। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई पार्टी है, खाई पैदा कर रही है, पार्ट नहीं रही बल्कि पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ उनको अपने साथ जोड़ने की वोट के लिए कवायद भी कर रही है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे आप। नहीं, देखिए हम सच कहते हैं, सच के सिवा हम कुछ कहते नहीं। पासमानदा सम्मेलन किस बात के लिए, 3 तलाक का बिल किस लिए लाया गया है ना प्रमाण। कल तक तो प्रधानमंत्री जी चादर चढ़ाने भी मज़ार पर नहीं जाते थे, अब तो पता लगा कि राजस्थान चादर भी भिजवा दिया गया कि वहाँ भाई हमारे लिए दुआ कर दो कि मुसलमानों का वोट हमको मिल जाए। यही सब चल रहा है ना। सारे खेल वोट के लिए हो रहे हैं। देश में जितने भी काम राजनेता कर रहे हैं सब खाली वोट के लिए। अच्छा, बरसात हुई है, कई जगह किसानों की जो फसल है वो भी ख़राब हो रही है। इससे पहले भी तमाम मामले आए। एक मामला ऐसा ही और इटावा से भी सामने आया कि 5 बीघा फसल जिस किसान की उसको 129 रुपये मुआवजा मिल रहा है। ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जांच करके। 5 बीघे ज़मीन फसल नुकसान हो और इस तरह का काम, तो सरकार की भी किरकिरी हो रही है, गलत संदेश सरकार को भी जा रहा है। और किसान 129 रुपया में उसको क्या मिलेगा? 129 रुपया में तो उसको 1 किलो दाल भी नहीं मिलेगी। जो 5 बीघे उसकी फसल नुकसान हो, 129 रुपये उसको कहाँ मिलेगा? दाल भी तो नहीं मिलना है उसको। अच्छा, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अपने क्षेत्र की जनता को देख रहे हैं, क्या स्थिति वहाँ देख रहे हैं? जो फसल बीमा हो रहा है, जो किसानों को मुआवजा मिल रहा है, क्या स्थिति है? अभी तो मुआवजे की राशि अभी दी नहीं गई है। अगर जो आप बता भी रहे हैं, जो पुराने मामले आ रहे हैं, कई पुराने मामले, तो ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार से भी हम कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी ना, तब तक ऐसे मनमान, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मनमान रहते हैं बिना वजह। भाई जब आप जा रहे हो मौके पर जायजा ले रहे हो, अब वो अनाड़ी की तरह या तो घर बैठ करके आप अपने मन से नशे में बना रहे हो कि 5 बीघा वाले को 129 रुपया, ये किस आधार पे आप बना रहे हो? कौन सा तौर तरीका है? जो प्रकृति आपदा है, जब किसान खाद उसका जोड़ लीजिए, बीज जो जोड़ लीजिए, पानी जोड़ लीजिए, जुताई जोड़ लीजिए, सिंचाव के लिए जब वो उसके सिंचाव करता उसका जोड़ लीजिए, सारा जोड़ लीजिएगा तो 5 बीघे में 129 रुपया आएगा। उसको खुद पता नहीं है, जो बनाया है उसका मुआवजा उस अधिकारी को खुद नहीं पता है कि कितने जुताई इस समय ट्रैक्टर वाले कै 100 रुपया बीघा ले रहे हैं। सिंचाव के लिए पानी गेहूँ में लगता है, मशीन वाला कितना घंटा पानी लेता है, उसको खुद नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।